हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के बज रहे हैं 8 बजकर 10 मिनट हो रही है। बच्चे स्कूल चले गए हैं और बच्चों के स्कूल जाने के बाद अब मैं लगूंगी काम में। काम जो है क्या है, सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी आज, क्योंकि कल रात बहुत तेज़ तूफान आया था। 8 साढ़े 8 बजे के करीब आंधी तूफान आया बहुत तेज़, और उसके बाद में पड़ी है बारिश। बारिश तो बहुत हल्की पड़ी है, थोड़ी थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई है, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं थी। लेकिन इतनी ही बारिश काफ़ी होती है फसलों को नुकसान करने के लिए। तो जो खेतों में गेहूं पड़े हुए थे कटे हुए, उनका काफ़ी नुकसान हो गया है खेतों में, उन पर बारिश पड़ गई है। और अगर वे मशीन में को निकल कर घर आ जाते तो बहुत अच्छा था, लेकिन जिनके गेहूं खेत में पड़े हुए हैं वो ख़राब हो गए। अब वे कई दिन तक सुखाने पड़ेंगे, धूप की इंतज़ार करनी पड़ेगी। धूप निकलेगी तो वे गेहूँ सूख जाएंगे, या फिर हवा चलेगी तब गेहूँ सूखेंगे, और उसके बाद में वे जो है मशीन में कट कर घर आएंगे। तो जो है सीज़न पर बारिश हो जाए ना, गेहूं के सीज़न पर, तो बहुत नुकसान होता है किसानों का। हर साल का यही काम है, जब भी गेहूं कटाई होती है बारिश आनी ही आनी है। तूफान भी आता है जिससे भूस उड़ जाता है खेतों में, और जो गेहूं पड़े होते हैं वो भी सब इधर से उधर दूसरे खेत में चले जाते हैं उड़कर। तो ये नहीं पता चलता फिर कौन से उनके हैं कौन से हमारे हैं, ऐसा हो जाता है बहुत बार। और घरों में तो पूछिए मत, कितना ज़्यादा कूड़ा कबाड़ हो रखा है, बहुत नहीं मतलब बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ हो रखा। डस्टिंग करनी थी कमरे की, लेकिन डस्टिंग करने लगूंगी तो बाकी सारा काम रह जाएगा। करनी तो है मुझे, आज सोच रही हूँ इस वाले कमरे की कर दूँ, क्योंकि रात बहुत तेज़ तूफान था। ये देखिए, आपको दिखाऊं बाहर कितना कूड़ा है। देखिए रात जो बारिश आई, जो पहले तूफान आया, उससे कितना कूड़ा घरों में है। छतों के सारा कूड़ा, पत्ते, मिट्टी सब घर में है। देखिए, और अभी हमारा गेहूं नहीं भरा गया है घर में, टंकी बाहर खड़ी है कई दिन से। हम अभी इस बार मोल को लेंगे, बोया नहीं था हमने गेहूं। तो देखते हैं किन का गेहूं अच्छा है और कब कटते हैं खेतों में से गेहूं जिनसे हमें लेने, तब इनमें भरेंगे। अभी सोफ़े के कवर मैंने उतार दिए हैं, क्योंकि इन पर सुबह ही जैमी बैठ गई थी आज, और जैमी के बाल ही बाल चिपक गए सारे कवर में। गई है अभी खेत में जई काटने के लिए। परी के पापा भी आने वाले हैं ड्यूटी से। जब वे आ जाएंगे तो जो है खेत में से जई उठा लावेंगे मोटरसाइकिल पर। और हमने ना अपने सारे पौधे अब की बार यहाँ रख दिए हैं। ये देखिए, सारे पौधे यहाँ रख दिए। रख तो मैंने पहले भी यहाँ देते, एक दो बार पहले रख कर भी देखा, लेकिन जो हमारी जैमी किट्टियाँ ना बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा। ये कुछ नहीं जो है पौधे होने देती। एक तो बंदर बंदर तो इन पर फूल नहीं होने देते। जब मतलब इन पर फूल आ जाना तो सारे बंदर फूल तोड़ कर सब खा जाए, कुछ बिखेर दे कुछ खा जाए। और जो हमारी जैमी किट्टी है, जब वे छत पर जाती हैं सुबह के टाइम और शाम के टाइम, तो जो भी फूल आए हुए थे ना उन मुँह से तोड़ेंगी और गिरा देंगी, तब छत पर जावेंगी। तो इसलिए हम सारे पौधे उठा करके छत पर रखते हैं, यहाँ रखते नहीं जिन्ने में। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर अभी फटाफट काम में लग जाते हैं, बहुत सारा काम है आज। तो अभी लग गई हूँ मैं अपने काम में। सबसे पहले मैं झाड़ू लगाना है, उससे पहले मैंने सोफ़े के कवर उतार दिए हैं, उनको भी आज धोऊंगी। और फिर जो है झाड़ू लगाऊंगी। बहुत सारा कूड़ा है यहाँ पर, और झाड़ू लगा करके जब सारे कमरे की डस्टिंग करनी है, और जो है सारे मतलब अच्छे से झाड़ना पोंछना है पूरे कमरे को, क्योंकि धूल इतनी ज़्यादा हो गई है। इस सीज़न में वैसे भी धूल बहुत उड़ती है, क्योंकि गेहूँ कटते हैं ना, तो दूर दूर से भूसा आ जाता है। लेकिन आज आंधी तूफान की वजह से घरों में बुरा हाल हो रखा है। अभी मैंने सारी सेब का सामान उतार कर झाड़ कर लगा दिया है। सेब पर वह ज़्यादा सामान कुछ नहीं रखा है। और ये जो दूसरी अलमारी है, ये थोड़ी सी आगे खिसक रही है दीवार से, तो इस पर जो सामान रखा था वो पीछे को गिर गया था, जो यहाँ पर टेडी रखे हुए थे। तो उनको तो मैंने अच्छे से झाड़ दिया है। धोए तो कुछ दिन पहले थे, आज तो फ़िलहाल झाड़ने का ही काम कर दिया इनको, और ऐसे कपड़े साफ़ कर दिया है। और जब ये आ जाएंगे, इनसे थोड़ी सी अलमारी को पीछे खिसकाऊँगी
और उसके बाद इन टेडी को इस पर रखेंगे, दीवार से अड़ा करके खड़ा कर दूँगी यहाँ पर। और जितने फ़ोटोग्राफ्स लगे हुए हैं दीवारों पर वे भी सारे उतारने हैं, उनको भी अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ करना है। आज मैं सोच रही हूँ कुछ फ़ोटोग्राफ्स उतार कर रख देती हूँ, क्योंकि वे जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं दीवार पर लगे हुए। और अभी जो है झाड़ू से सारे खिड़की को, इस जंगले को साफ़ कर दूँ, क्योंकि इसमें इस तरह का डिज़ाइन है कि बड़ी मुश्किल से धूल मिट्टी निकल पाती है जंगले में से। और अभी हम पहुंच गए हैं अपने खेतों में। यहाँ पर बो रखी है बरसी। देखिए कितनी सुंदर बरसी हो रही है, कितना सुंदर हरा हो रहा है। सारे खेत में पॉपुलर के पेड़ है, उनके बीच में लगा रखी है बरसी, बो रखी है मतलब पशुओं के लिए। और जो है इस पर अभी थोड़ा थोड़ा कीड़ा भी आना शुरू हो गया है। इस मौसम में सूंडी होती है ना, वो आ जाती हैं बरसी में, तो मुझे तो बहुत डर लगता है इन सूंडी से खेतों में। तो देखिए फूल कितने सुंदर, कितने प्यारे फूल आए हुए हैं। और फ्रेंड्स, बारिश के बाद ना पेड़ भी बहुत सुंदर लगते हैं, और जो फसल है वो भी एकदम बहुत सुंदर लगती है। सारी धूल मिट्टी हटकर एकदम मतलब देखने लायक नज़ारा हो जाता है। ये देखिए सारा हरियाली है चारों तरफ। इस मौसम में जब खेतों में जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मन लगता है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है। सभी लोग अपने खेतों में कामों में लगे हुए हैं। कोई गेहूँ काट रहा है, कोई भूस लेकर जा रहा है अपने घरों में। रात बारिश आई थी तो यहाँ पर बराबर में मतलब दूसरे खेत में गेहूँ कटा था, जहाँ पर भूस पड़ा हुआ है, जो बारिश की वजह से आंधी जो चली थी ना, आंधी की वजह से थोड़ा सा उड़ भी गया है। और फिर दोबारा बारिश पड़ी तो बारिश की वजह से वहीं का वहीं नीचे बैठ गया। इतना नुकसान होता है बारिश और आंधी तूफान में। मतलब किसान पूरे साल इंतज़ार करता है अपनी फसल का, और सीज़न पर वो भी अच्छे से फसल घर में ना जाए तो बहुत दुख होता है। आफ्टरनून तो फ्रेंड्स अभी दोपहर का खाना बन गया है। आज हमने बनाई है साबुत मसूर और चावल। रोटी भी बनाई है परी के पापा के लिए, उन्होंने रोटी खा ली है। इसमें है गिप्पी की सब्जी बिना मिर्च वाली और जीरे वाली कान्हा जी की। इस कुकर में है हम सब की सब्जी यानी कि दाल। यहाँ पर बन गए हैं चावल। तो अभी फटाफट खाना लगा लेते हैं।